नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज की क्लास होने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप सवाल, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भिन्न पेपर लेकर तैयार रहना है भाई, और प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था। सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर रिलेट करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हम लोग को केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पर ब्याज तो मिलता है। ठीक है, उस पर ब्याज पर ब्याज मिलता है, मतलब प्रिंसिपल का भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, ऐसा समझिए। जैसे हम लोग पहले फार्मूला पढ़े होंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि अब तो हालांकि इसका यूज हम लोग उतना नहीं करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये बात क्या है, P × 1 + R/100 के पावर n। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, भाई वेयर। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको। वेयर P क्या है, प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा हम लोग लेते हैं, उधार लेते हैं। ठीक है, या जितना पैसा बैंक में जमा करते हैं। रेट R क्या है मेरा, रेट परसेंट। ये क्या है भाई, रेट परसेंट। ठीक है, n क्या है, टाइम, कितना समय के लिए पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं। तो ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया, इतना बेसिक सा बात था। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसको बाद में बताते हैं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग इस फार्मूला से उतना नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, 8-9 क्लास में। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, 4-5 तरीका होता है। ठीक है, पहला जो मेथड होता है वो होता है आपका रेशियो मेथड। कौन सा मेथड होता है भाई, रेशियो मेथड। सेकंड क्या होता है, ये होता है आपका सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। ठीक है भाई, थर्ड मेथड क्या होता है, ट्री मेथड। ठीक है, चौथा क्या होता है, ये अपना फार्मूला वाला होता है। सिंपल जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं उसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग को जो बात करते हैं हम लोग मेन ये होता है रेशियो और सक्सेसिव मेथड। ट्री मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये। ठीक है भाई, और फार्मूला तो आपको फार्मूला से भी थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, रेशियो मेथड कहाँ पे लगता है, जहाँ पे जो रेट परसेंट जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। जहाँ पे रेट जो होता है, जब रेट कोचिंग में दिया गया है, रेट दिया गया फ्रैक्शन में। समझ में आ गया, जब रेट दिया गया है फ्रैक्शन में, जब रेट फ्रैक्शन में है तो हमको इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव का अप्लाई करेंगे जब पूरा रेट है कि 10% निकालना है, 20% का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, सक्सेसिव बात करेंगे। ठीक है जी, अब आइए क्वेश्चन पे आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे हम लोग को ज़्यादा उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट बिना देर के हुए। तो एक बार सेशन को भाई शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलर, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू एसएससी का हो या रेलवे का हो वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए, पहला सवाल रहा डीपी हेड, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है कि शिवा ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपये की राशि उधार ली। तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 वर्ष के बाद क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है भाई, अच्छा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 12,000, रेट कितना है 20%, और टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आगाज कर रहे हैं आज की क्लास का। अच्छा 20% पर 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा, क्या होता है भाई, ये होता है आपका 20 + 20 + 20 × 20/100। ठीक है, यही ना होता है सक्सेसिव में, हम लोग सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44%। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक फार्मूला। और इसका ट्रिक क्या होता है कि जैसे 20% का दिया गया है ना, ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, एक बार दोनों को जोड़ना है तो 20 कितना हो गया, 40 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों को एक बार गुना करना था, 20 से 400। अब क्या करना है, हम लोग सक्सेसिव में पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट में, कि यहाँ पे केवल क्या रहता है, केवल 2 अंक लेना है, बाकी 4 को इधर शिफ्ट कर देना है। तो 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40/4, ये हो जाएगा मेरा 44%। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया सबको, इसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
तो प्रिंसिपल जो दिया गया है CI कितना है, CI निकालना है किसका, 12,000 प्रिंसिपल है, तो 12,000 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/100 मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें मिश्रधन पूछता, अमाउंट पूछता तो क्या करते, 144/100 कर देते। अब यहाँ से देखो भाई 00 कट गया, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 48 की 8 कैरी 4, बच्चों 48 से 4 कितना होता है 52, मतलब कितना हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 5280 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको फार्मूला से बनाना चाहते हैं बेसिक से, तो ए बराबर निकालिए, पहले ए निकालना पड़ेगा कि P × 1 + R/100⁴n, इसे थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, हमको बनाना है इससे सक्सेसिव से, बहुत फास्ट बन जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन है, चलो इसको भाई सभी लोग करके दिखाइए कि 62,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है 62,500, रेट कितना 8%, कितना साल पर 2 साल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से सक्सेसिव निकालिए, सक्सेसिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले 8% है 2 बार से, तो 8 8 16.88 64, इतना आ गया 16.64%। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको रेट का। ठीक है, अब यहाँ से जो ये रेट हो गया है, ये क्या होगा 2 साल के लिए रेट हो गया। ठीक है, ये मेरा रेट निकल गया। ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल है आपका 62,500 रुपया, और इसका कितना निकालेंगे 16.64 बटा कितना होगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 00 उड़ा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना उना। ठीक है जी, अच्छा जो यहाँ से आएगा 625 है ना, अच्छा 625 इंटू, अच्छा 1664 बटा, इसको 100 लिख सकते हैं, इसको पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था पॉइंट था, पॉइंट दिख रहा ना, पॉइंट दिख रहा है सब ना, देखिए तो। अब यहाँ देखिए काटे 25 से, 25 चौका 100, और यहाँ से कितना बार में कटेगा 25 बार में, और 4 से इसको उड़ा देंगे कितना बार, 4 चौका 16, हो जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, 25 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 का 4 0 और इस पर 00 बैठा देंगे। ठीक है भाई, तो 10,400 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 8% की दर से। चलिए क्लियर हो रहा है मक्खन टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बस वीडियो बंद रहिएगा, एकदम प्रॉमिस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम हलवा कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग का बढ़ता चल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हर एक टाइप के सवालों को कवर करेंगे, बस खाली सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, बढ़ जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लिया। ठीक है, 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई गई होगी, मतलब 2 साल के बाद कितना चुकाया गया होगा। तो मतलब क्या बात कर रहा है, मतलब मिश्रधन की बात किया जा रहा है, क्योंकि जब 2 वर्ष बाद हम लोग चुकाएंगे तो क्या चुकाएंगे, मूलधन तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे, प्लस क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अच्छा 10% पे 2 साल में क्या होगा सक्सेसिव, 10% पे 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, ये जो मेरा सक्सेसिव हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 10 20, ये हो जाएगा 10 10 20, और ये कितना हो जाएगा भाई 10 10 100। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 2 0 को रखना है, बाकी उसको उठा के उधर फेंक देना है, मतलब ये जाएगा कितना 20%। ठीक है, ये मेरा निकल गया रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। 10% वैसे भी सब याद हो जाना चाहिए इस प्रैक्टिस से। ठीक है, 10% पर 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बार हम टेबल इसको लिख लेते हैं। 10% पे 2 साल में कितना होता है भाई, अगर 10% अगर रेट दिया गया है तो यहाँ से 2 साल का निकालिए, 3 साल का सब याद रहेगा तो बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल तक का अगर इसको सक्सेसिव हम लोग याद कर लेते हैं तो मेरा काम बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 10% में 2 साल कितना होता है, ये होता है आपका 21%। ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका 33.1%। और ये कितना होता है, ये होता है 46.41%। ये सब प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा, याद करते ही मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत फास्ट। अच्छा 5% पर क्या हो जाएगा, 2 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। ठीक है, और 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15.7625% होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
जयश्री ने लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपये उधार लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ निकालिए। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000, ठीक है। 21% अगर रेट है, मैंने ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रण कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 121%, तो इतना बटा 100 कर देंगे। देखिए एकदम एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। देखिए 9 1 जा 9, 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 9 का 9 1 10, मतलब 10,890 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ जाएगा। चलिए रेलवे का क्वेश्चन आया था भाई ALP का, समझ में आया। देखिए अगर याद है आपको डायरेक्ट सक्सेसिव, तो आपको क्वेश्चन क्या है, बस चुटकियों का खेल है, समझ में आया। कुछ स्टैंडर्ड याद कर लेना चाहिए, सब नहीं याद करना है, सब कौन याद करेगा इतना, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए भाई। क्वेश्चन को फिर उड़ाइए। 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए आप तो क्वेश्चन को उड़ाइए भाई फटाफट, ठीक है। 10% पर 3 साल का क्या होगा, सक्सेसिव, ये हो जाएगा सीधे 33.1%, निकल गया। रेट कितना हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI जो होगा, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल है आपका 24,000 रुपया, गुने हो जाएगा कितना 33.1%, ठीक है। 0000 उड़ गया, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आ जाएगा 4। देखिए तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 4 4 4 3 को ऑप्शन दिया गया है, तो गुना करना ही पड़ जाएगा, कोई उपाय नहीं है। अच्छा 24 का टेबल याद है भाई सबको, देखिए 24 का टेबल आ गया ना। देखिए कंपाउंड रेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, ठीक ना, कंपाउंड रेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 24 का 24 की 4 कैरी 2, 24 तिया 72 और 2 74 की 4 कैरी 7, 24 तिया कितना होता है 72, 72 साथ कितना होता है 79। तो यहाँ से एक पॉइंट में देख 0 खा जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 7944, मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन बन रहा है फटाफट देखिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ईजी लग रहा है, कुछ हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन में क्या है कि अब अमाउंट दिया गया है, एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई थी। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य मतलब 3 वर्ष के बाद 13,851 रुपये है, तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, कितना पैसा हम लोग जमा किए थे, ठीक है भाई। अमाउंट दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए हमको रेट जो दिया गया है वो 12.5% है, ठीक है। अब आ गया फ्रैक्शन में रेट, तो अभी इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, सीधे लगा देंगे रेशियो मेथड, ठीक है। रेट मेरा जो है, रेट कितना है 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, याद है सबको, 1/8 होता है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से 8 का यहाँ क्या होता है, ये होता है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है मतलब 5 रुपया पर हमको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, सॉरी 8 रुपया पर मिल रहा है कितना, 1 रुपया, तो 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो टोटल पैसा अमाउंट कितना होगा, मतलब 8 का चीज़ हो गया कितना, ये हो जाएगा आपका 9। समझ में आ रहा है सबको, मतलब 8 हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, समझ में आया। 8 रुपया का चीज़ कितना हो गया, 9 रुपये। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 साल के लिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्यूब कर दीजिए, इसको कर देना है क्यूब। अगर स्क्वायर रहता, मतलब अगर 2 साल के लिए बोलता तो क्या बोलते, इसको स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है। अच्छा 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 512, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 729, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। अब सवाल में क्या कह रहा है कि आपका जो 13,851 है, किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 13,851 है ना, ठीक है। ये वैल्यू किसका है, 729 का, तो हमको वैल्यू बताना है किसका, 512 का वैल्यू बता देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट छट कीजिए, कटेगा 9 से कटना चाहिए इसको। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन है सब पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से कटना चाहिए, 9 से काटेंगे कितना बार में भाई, हो जाएगा 9 8 72, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 यहाँ बचेगा 4, 9 5 45, 3 9 3 27 और 9 9 81, ठीक है। फिर कटेगा 9 से, कट जाएगा 9 9 81, ये हो जाएगा 9 का 9 बचेगा 6, 9 7 63, 9 से कटिए जाएगा, 9 का 9 19 बार में कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा 19 दूनी 38, लास्ट में 8 आ रहा है। देखिए ऑप्शन में किस में 8 है, सब में 8 है, 3 को में, तो गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 दूनी 38 के 8 कैरी 3, 19 का 19 से 3 22 की 2 कैरी 2, 19 5 95, 95 2 कितना होता है 97। देखिए पहाड़ा का कितना रोल है इसमें, ठीक है। तो 9728 क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो भाई गुना भाग करना पड़ जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गया। चलिए हुआ क्वेश्चन सॉल्व, सबको मजा आया, सबको नहीं बताइए
किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सवाल बहुत बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कर रहे हैं। CHSL का क्वेश्चन है कि कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा, 2 वर्ष का अंत पूछ रहा है, तो 5% और 10% है, ठीक है। रेट कितना कितना दिया गया है? ये है मेरा 5% और ये क्या है? 10% है। तो दोनों का निकालिए सक्सेसिव। तो मैंने अभी बताया था सक्सेसिव क्या होगा, इसका रेट जो इक्विवेलेंट रेट क्या निकलेगा, ये जो रेट मेरा निकलेगा, पहले दोनों क्या करना है, जोड़ना है। 10 5 15, फिर दोनों गुना कीजिए, 10 5, यहाँ पॉइंट बैठाइए, यहाँ पे हो जाएगा पे कितना आ गया? 15.50% इसका रेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो निकालिए। अब तो भाई बच्चा करेगा इसको। चलो भाई करके दिखाओ सभी लोग। 12,000 रुपये प्रिंसिपल है, इसका रेट कितना है? 15.5, ठीक है, बटा 100 कर देते हैं इसको। परसेंट हटाने के 100 से डिवाइड करेंगे ना इसको। ठीक है, 0000 उड़ गया यहाँ से। अच्छा, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 और चिपका देते हैं यहाँ से, एक 0 और 0 उड़ जाएगा, तो हो जाएगा 12 5 60 की 0 6, 12 5 60 6 66 की 6 और 12 6 18, कितना आ जाएगा? 1860 मेरा क्या हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भैया का, कोई परेशानी यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है, ठीक है, सक्सेसिव से। यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LP का सवाल है भाई, ठीक है। बोल रहा है 11,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो चक्रवृद्धि रूप से होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए अब इस तरह क्वेश्चन को तो बनना चाहिए भाई। देखिए 4% पर 2 साल पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 4 4 8, ये हो जाएगा कितना? 4 4 16। रेट निकल गया, यहाँ से रेट निकल जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों क्या करना है, गुना करना है। अब यहाँ से निकालिए CI कितना निकलेगा भाई? प्रिंसिपल कितना है? ये है आपका 11,000, इसका हो जाएगा 8.16 बटा कितना? 100। 0000 कट गया, यहाँ से गुना कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, सब पॉइंट दिया गया क्या? तो 11 6 66 की 6 11 6 17 की 7 कैरी 1 11 8 88 और 1 89, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, मतलब कितना? 897.60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस तरह ये क्वेश्चन अब तो बन जाना चाहिए भाई कंपाउंड टेस्ट का। चलिए यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसमें 3 को रेट दिया गया है, ठीक है। बहुत शानदार सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% और 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण दिया गया, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए रेट क्या है, पहले मेरा रेट है, यहाँ से निकालिए कितना कितना है भाई? ये है 4%, ये है 5%, ये है 6%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों का निकालेंगे कंबाइंड। जब इसका निकल जाएगा फिर इसके साथ, इसके बाद इस दोनों को कंबाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा 4 5 कितना हो गया? ये हो जाएगा 5 4 9 पॉइंट कितना, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा +6, ठीक। अब प्लस ये हो जाएगा 9.2 गुने 6 बटा 100 कर दीजिए, ठीक है। निकालने का अपना अंदाज है, कैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकल जाएगा रेट। चलो भाई इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो फटाफट। ये हो जाएगा कितना? 9 6, ये हो जाएगा 15.20, ठीक ठीक। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? ये जो हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 15 पॉइंट, ये हो जाएगा 5 2 7 5, इतना हो जाएगा 15.752% हो जाएगा रेट, ठीक है। अब यहाँ से वो निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा 15,000 रुपया है ना, तो ये हो जाएगा 15,000 का इतना % से निकाल देंगे, 752 बटा 100। 0000 उड़ गया, कितना का पॉइंट है? 3 का पॉइंट है, तो 2362 रुपया 80 पैसा आ जाएगा, ठीक है। 2362 रुपये 80 पैसा। ये मेरा हो गया किससे? सक्सेसिव से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और मिक्स क्वेश्चन, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा कि ब्याज अगर 6 महीने पर मिलता है, 3 महीने पर मिलता है, तो उस पर कैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, या कुछ ज़रूरी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।